तो पूनम जी, अब खुद की सेल्फ स्टडीज हैं या पापा गाइड कर रहे हैं? राइट नाउ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आई वुड से। सो मेरा हाँ। बैकग्राउंड तो इसमें नहीं है। आई एम बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट यू नो दिस नंबर स्टैटिस्टिक्स ये मेरे को काफ़ी एक्साइट करते हैं, सो आई एम इनटू दिस राइट नाउ। डन है। पूनम मैम, पहला सवाल कौन सा? सो मैंने कुछ स्टॉक लिया था अबाउट एशियन पेंट्स। सो आई हैव 30 स्टॉक्स राइट नाउ विथ मी विच आई हैड परचेज्ड एट अराउंड 3000। सो अभी काफ़ी दिनों से इट इज़ इन लॉस, सो आई वुड वांट टू नो कि इसका क्या ट्रेंड है इन द फ्यूचर एंड व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट। और श्री चंडक क्या कह रहे हैं? ही इज़ जस्ट सेइंग टू होल्ड दैट फॉर नाउ। और लिया पूनम जी लॉन्ग टर्म के हिसाब से था, ये सोच के लिया था? हाँ, मैंने लिया था लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिकॉज इट वाज परफॉर्मिंग वेल लास्ट ईयर, बट अभी कुछ टाइम से इट इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क। तो सही कह रहे हो। एक साल पहले वो तस्वीर बदली जब कंपटीशन थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया इस स्पेस में। खैर अमित जी, वो फंडामेंटल्स अपनी जगह दिक्कत में है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो है ही है, पर काफ़ी हद तक शायद वो भाव में आया हो। एक साल से जो कंपटीशन एग्रेसिव हुआ है इस पेंट इंडस्ट्री में, अब समीकरण बैठ कैसे रहे? पूनम करें क्या? 650 पर शेयर का लॉस हो रहा है। जी आशीष जी, अगर पर्टिकुलरली एशियन पेंट्स की बात करें तो 2 क्वार्टर पहले जब इसका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में खराब आया था तो टेक्निकली ये गैप डाउन हुआ था। और तब से ये स्टॉक की कंटिन्यूअस बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। टाइम लगेगा बेस बनने में, लेकिन अच्छी बात यह है कि एट द सेम टाइम 2150 2200 ये कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है पिछले 5-6 महीनों से। सो दैट इज द ओनली पॉजिटिव इन द स्टॉक। ऊपर जाने में थोड़े से ओवरहेड रेजिस्टेंस ज्यादा है बिकॉज हमारा जो गैप जोन है वो लगभग 2600 से 2750 तक आता है। तो वहां पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। फिलहाल अगर प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन मोड में है और अपने 2200 के लेवल्स होल्ड कर रहा है। तो थोड़ा सा मैम यहाँ पे टाइम लगेगा। जब तक 2200 होल्ड करता है, मुझे नहीं लगता कि अब इन लेवल्स में हमें ये स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। 2200 का एक स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करें एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट आफ्टर दैट। ये बताओ, आप बेटे के लॉगिन से क्यों घुसे हुए हो अमित जी? ये मेरी फोटो कैसे अपने आप बंद हो गया? ना, वो फोटो ठीक है, लेकिन आर्यन के लॉगिन से बैठे हो आप। नहीं, वो कल एक्चुअली कुछ अपना कॉलेज का भर रहा था तो शायद उसने अपना नाम भर लिया था एडमिशन। देखा, सब पता है मुझे किसके लॉगिन से कौन बैठा हुआ है। खैर, दिल्ली से सुनीता मैम के पास चला जाए। सुनीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुनीता मैम, गुड आफ्टरनून सुनीता मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? सर। हो गया 3-4 साल हो गया। और खुद ही स्टॉक डिसाइड कर रहे हो या कोई ब्रोकर होकर गाइड कर रहा है? नहीं, आपकी सीएनबीसी चैनल देखती हूँ, प्लस मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड, सन, इनके गाइड से। ओके, सब है मतलब इसी स्टॉक मार्केट में। खैर ठीक है सुनीता मैम, पहला सवाल। सर मेरे पास सिप्ला है, आईटीसी है। तो पहले सिप्ला चलते हैं। किस भाव पे, कितनी क्वांटिटी मैम? 300 क्वांटिटी है, 1539 में परचेस है। और क्या सोच के ट्रेडिंग वेडिंग करी थी या ये जेन्युइनली सोचा था लंबी अवधि के लिए रखूंगी सिप्ला को? क्या मामला था? होल्ड करने का ही सोचा है, लेकिन अब से गाइड ले रही हूँ क्या सोचा करना है मतलब जब मामला फंस गया तो ऐसा सोचा, या सोच के ही रखा था कि लंबा रखूंगी? फंस गया ना, इसीलिए ऐसा सोच रहे हो? है। यस सर। तो बताओ ना। खैर, मोमेंटम मोमेंटम होगा अमित जी। कभी सिप्ला में ले लिया था, अभी मामला थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है, मन ट्रेडिंग का ही है, क्या करूं? जी आशीष जी, फिलहाल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी फ्लेवर पे नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। इसका लास्ट हायर लो और जो सपोर्ट की अगर हम बात करें 200 एमआ तो लगभग 1475 के आसपास आता है। तो नजरिया अगर आपका ट्रेडिंग का है तो 1475 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। तेजी यहाँ पे तभी बनेगी वन स्टॉक स्टार्ट ट्रेडिंग अबव 1520 1530। वैसे अभी मोमेंटम नहीं है, इसको होल्ड करें, लेकिन एक 1475 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। टर्म नहीं है, पर लगाइए 1475 का स्टॉप लॉस, होल्ड करिए, शायद थोड़ा बहुत गेन्स इवेंचुअली मिले आपको। चलिए, ओडिशा से दिल्ली होते हुए थाने चला जाए। थाने से श्रुति वाघमारे जी जुड़ती हुई। श्रुति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। श्रुति मैम, आफ्टरनून। क्या करते हो थाने में आप श्रुति मैम, और आप कब से जुड़े हो स्टॉक मार्केट से? सर मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं स्टॉक मार्केट करती हूँ, ट्रेडिंग करती हूँ। और मेरी फैमिली 2004 से जुड़ी हुई है स्टॉक मार्केट से। मेरे पापा ने स्टार्ट किया था। हाँ। एक्चुअली वी वेंट थ्रू सम सीरियस क्राइसिस एंड उसके बाद हम लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, पापा और मम्मी।
and since 2004 चल और रहा स्टॉक मार्केट ने हेल्प करी आपको उस क्राइसिस से बहुत। सेल थ्रू करने में? है। बहुत स्टॉक Oh, मार्केट great. ने, आपके चैनल ने, वो तो आप चैनल पे बैठे हो इसलिए ऐसा बोल दिया होगा। नहीं सर, हमारा सबसे यही चल रहा है। तब ठीक है। सुनीता, अच्छा श्रुति मैम, जी आप कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो? फैमिली में डिस्कस होके आप लोग चुनते हो या और अपना खुद फैमिली का में कुछ कर रहा है? डिस्कस होते हैं, कई बार मैं खुद से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लोग डिसाइड करते हैं। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी सही यही है, यही है मतलब? एज इन मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्रेजुएशन की हुई है। अरे वाह, ओके। श्रुति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने गेल लिए हुए हैं। I bought it at 187. I bought this because last month I got really good profits Gale से। मैंने 175 पे लिए थे, मैंने 195 पे बेचे। I had 10,000 shares. तो मैं डिप का वेट कर रही थी एंड अभी वापस मैंने खरीदा। एंटर करा है। यस, और ये बेसिकली ट्रेडिंग या मोमेंटम प्ले करने का मन है ऐसा? ट्रेडिंग के लिए सर। हाँ। आपने चार्ट स्टडी कर रखे हैं या एक बार कमाया था तो गिरा तो फिर घुस गए? नहीं सर, चार्ट स्टडी किए हैं और टारगेट्स भी काफी अच्छे हैं उसके। आपके हिसाब से क्या आ रहे हैं? 2020 सॉरी, अमित जी, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? 220 आ रहे हैं, सॉरी। हाँ, मैं समझ गया था। 200। अमित जी, चार्ट सेटअप अच्छा है क्या गेल का? जी आशीष जी, चार्ट सेटअप रीजनेबली अच्छा है। स्टॉक में एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा 2024 हाई से, जो कि लगभग 240-50 रुपए के थे। और जैसा कि होता है कि इतने बड़े करेक्शन के बाद हमें एक बेस फॉर्मेशन चाहिए होता है, वो स्टॉक ने बनाया है। स्टॉक ने अपना 200 EMA और सारे की मूविंग एवरेजेस और रेजिस्टेंस रीगेन किया। पिछले 10-15 दिनों में यहाँ पे हमने पुल बैक जरूर देखा है, बट वो अपने कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस में उसने होल्ड किया, और आज के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉलोइंग चैनल का मूव अप देख रहे हैं। तो टेक्निकली 200-205 के टारगेट्स पॉसिबल हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी नेसेसरी कि 183 प्रोटेक्टेड रहे। तो 183 का स्टॉप लॉस काफी क्रूशियल हो जाता है। अगर 183 होल्ड करता है तो आई थिंक जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, स्लोली एंड स्टेडली, फास्ट मूवर नहीं है, स्लोली एंड स्टेडली इट विल इंच अप। श्रुति, आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है? तो मैंने फिलहाल स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ। अरे यार, आप मंजे हुए ट्रेडर हो। जी लगाओ, 183 पे स्टॉप लॉस लगाइए। कौन सा पूनम मैम? और एक स्टॉक मैंने लिया था स्विगी का, सो आई हैड परचेज्ड इट एट 446 रुपीज, सो आई हैव 100 शेयर्स राइट नाउ। तो अभी के लिए तो लॉस चल रहा है, सो व्हाट शुड आई डू इन दैट एंड वेयर कैन आई एक्सपेक्ट इट? अमित जी, हाँ, लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सरदर्द था, वो लॉक इन खुलना था बहुत तगड़ा, उसे तो एब्जॉर्ब कर लिया स्टॉक ने। कैसा पोजीशन दिख रहा है स्विगी? जी आशीष जी, जैसा कि आपने कहा, ऑलमोस्ट रीसेंट लिस्टिंग है, थोड़ा सा डेटा कम है, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है, देखिए ये लगता है कि 300-305 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्टॉक ने कंटिन्यूअसली वहां से बाउंस लिया, तो जब तक 305 का यहाँ पे स्टॉप लगाए इन्वेस्टमेंट का और इसे होल्ड करें, जब तक 305 डिफेंडेड है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप पूछे मोमेंटम कब आएगा, तो कम से कम इसको 360 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब शायद कह सकते हैं कि बेस फॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड इट इज रेडी टू मूव अप। बट इन द मीनवाइल एक सपोर्ट को देखते हुए 305 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। 305 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। एक बार 360 के लेवल्स के ऊपर गया तब तो ये लगेगा वो कंसोलिडेशन के अब बाहर आ रहा है, शायद तेजी तूल पकड़ेगी। क्विकली सुनीता मैम के पास जाया जाए अगले सवाल के लिए। आपने हिंट दे दिया था सिप्ला और आईटीसी। आईटीसी कितने पे लिया है मैम? सर 200 पीस है, 387 में परचेस है। 230। अरे वाह, और ये लंबी अवधि का सोच के लिया है ना? यस सर। अमित जी, क्या करें, रखे रहे? जी बिल्कुल, रखना चाहिए। आईटीसी स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मर जरूर है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है। यहाँ पे स्टॉक 200 EMA के नीचे, सॉरी, ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका लास्ट जो हायर लो है वो कम से कम 420 के आसपास आता है, तो 420 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। चलिए, इस नोट पर श्रुति जी, सुनीता जी, पूनम जी, इवन निधि जी जो फोन लाइन पे जुड़ी थी, आप सबका धन्यवाद।